लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। हज का रुकन आज़म वकूफ़ा अरफा आज अदा किया जाएगा। आज़मीन हज गुज़श्ता रोज़ मिना पहुँचे थे, रात वहीं क़याम किया। आज़मीन मिना से मैदान अरफात रवाना होंगे। आज़मीन अरफात की मस्जिद निमरा में खुतबा हज सुनेंगे। नमाज ज़ोहर और असर कसर अदा करेंगे। मस्जिदुल हराम के इमाम खतीब शेख डॉक्टर माहिर बिन महमद खुतबा हज देंगे। खुतबा हज का तर्जुमा उर्दू समेत 50 ज़ुबानों में नशर किया जाएगा। हज की सादत के लिए दुनिया भर से आए 20 लाख आज़मीन हज में 1,60,000 पाकिस्तानी भी शामिल। ईद से कबल आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर कमी, 258 रुपये 16 पैसे फ़ी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 33 पैसे फ़ी लीटर सस्ता, नई कीमत 267 रुपये 89 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। 1 जून को पेट्रोल 4 रुपये 74 पैसे, डीजल 3 रुपये 86 पैसे सस्ता किया गया। पेट्रोल की कीमत में 35 रुपये का रिलीफ आवाम को दिया जा चुका। वज़ीर आज़म ऑफिस। मुल्की सनत की बेहतरी के लिए बिजली के तारीखी पैकेज का ऐलान। सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपये 69 पैसे फ़ी यूनिट कमी कर दी गई। सनत और बरामदात के शोबे के लिए बिजली की कीमत 34 रुपये 99 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। वज़ीर आज़म के पैकेज के नतीजे में सनतों से 200 अरब रुपए से ज़ायद का बोझ खत्म होगा। पैकेज से सनती और ज़राई मसनूआत की पैदावारी लागत में कमी और बरामदात में खातिर खा इजाफा होगा। सनती तरक्की की रफ्तार मज़ीद तेज़ होगी। रोज़गार में तेज़ तरीन इजाफा होगा। सनतों के पहिए की रफ्तार तेज़ और बरामदात में इजाफे से मुल्क की मईशत को फ़ायदा होगा। गरीब अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली का औसतन बुनियादी टैरिफ 29.78 रुपये से बढ़कर 35.50 रुपये फ़ी यूनिट हो जाएगा। बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी आइंदा माली साल दी जाएगी। बिजली की कीमत में एक साथ इजाफा होगा या मरहलावार, फैसला वफाकी काबीना करेगी। सिंध का आइंदा माली साल का 3056 अरब का मतवाज़ी बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22 से 30% इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा तजवीज़। सूबे में कम से कम उजरत 37,000 रुपये मुकर्रर। तरक्याती अखराजात की मद में 959 अरब रुपये मुख्तस। सूबे की कुल मुतवक्के आमदनी 3 ट्रिलियन रुपए है। विफाक से 62% मिलेंगे। 22% वसूलियाँ सूबाई हैं। अदायगियों और सरकारी सरमाकारी के लिए 142.5 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। तालीम के लिए 519, सेहत के लिए 334 अरब रुपए मुख्तस। बजट में लोकल गवर्नमेंट के लिए 329 अरब रुपए मुख्तस किए गए। ज़राअत के लिए 58, तवानाई के लिए 77 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आपाशी के लिए 94, ट्रांसपोर्ट के लिए 56 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सिंध को विफाक से PSDP की मद में 77 अरब रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बजट तकरीब। गजा में इजरायली फोर्सेज और हमास जंगजुओं के दरमियान लड़ाई में मजीद शिद्दत। इजरायली फौज की हेलीकॉप्टर्स के जरिए रफा में शदीद फायरिंग, घरों पर बमबारी और ड्रोन हमले। शिमाली इलाके में इमारतों पर हमले, 14 फ़लस्तीनी शहीद। मगरिब में सऊदी मोहल्ले पर इजरायली हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जुडिशरी में एस्टैब्लिशमेंट की जो इंटरफेरेंस है उसका, ये मसला इस मुल्क को बदकिस्मती है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस से शुरू हुआ और आज तक ये जारी व सारी है। इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाने की, इस्टेब्लिशमेंट के इंटरफेरेंस से जान छुड़ाने की, इसका मुकाबला हम सब ने दलेरी से करना है, जुर्रत से करना है, बगैर किसी खौफ के करना है, इस ईमान के साथ करना है कि इंशाल्लाह ये इंटरफेरेंस जल्द ख़त्म होकर रहेगी। मुल्क में अहम मसला अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का है। मुख्तलिफ इदारे अदलिया में मुदाखलत में मुलव्वस हैं। अदलिया इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से जान छुड़ाने के लिए जिद्दोजहद कर रही है। यकीन है इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का बहुत जल्द इख्तिताम हो जाएगा। हमें खतूत आते और धमकियाँ दी जाती हैं। खुशी है अदलिया बगैर खौफ, डर और लालच के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। किसी किस्म की कुर्बानी देना पड़े, इससे घबराना नहीं चाहिए। मुदाखलत करने वाले इदारों का नाम लेना मुनासिब नहीं।
अदलिया ने हर किस्म की मुदाखलत का दलेरी से मुकाबला करना है। 2-3 दिन पहले एक जज की शिकायत मेरे सामने आई। उन्होंने सारे वाकयात बयान किए जो उन पर गुजरे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की ऑडियो लीक नहीं हुई, इंक्वायरी करवाई है। आईटी स्टाफ ने बताया ऑडियो की कुछ आवाजें अदालत से नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हल्फ बर्दारी तकरीब के दौरान गुफ्तगू। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा अगर ऑडियो लीक हुई तो इसमें बुराई क्या है, ये एक खुली समात में हुई गुफ्तगू थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा हमने मुज़ाकरात की बात की जिसके मुस्बत नताइज बरामद हुए। अगर मुल्क का कुछ भला हो जाए तो गलत क्या है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा मुकालमे से ही मसाइल का हल निकलता है। गालम गलोच का कल्चर अब खत्म तो नहीं हो सकता लेकिन कम जरूर हो सकता है। आजकल का जमाना बहुत आसान हो गया है, फोन उठाओ और जो कहना है कह दो। अदालतें फ्रस्ट्रेट होकर केस बंद नहीं कर देती, वो फैसला देती हैं। लापता अफराद की फैमिलीज अपने बच्चों के इंतजार में हैं। अभी सिर्फ लापता अफराद की रिकवरी पर फोकस किया, इससे आगे नहीं गए। जो लापता हैं उन्होंने भी ईद करनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बलोच तलबा बाजियाबी केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल को 3 लापता अफराद के केसेस का बताया गया था, उसका क्या हुआ? अदालत का इस्तफसार। 95 में से 91 को अभी तक ट्रेस किया जा चुका है। हमने पूरी कोशिश की है, कोई बदनीति शामिल नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, हमें लापता अफराद पर इन कैमरा ब्रीफिंग दें, ये इशू हल होना चाहिए। बैनुल-अक़वामी सतह पर हम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के तौर पर पहचाने जाते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती का मामला। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री ने जुडिशल काउंसिल के भेजे गए नामों की तौसीक कर दी। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तैनाती का इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल के नामों की मंजूरी दे दी। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारी लीडरशिप, हमारे एक्टिविस्ट, इंसानों को रिलीज करना पड़ेगा किसी भी मीनिंगफुल डायलॉग से पहले। आपका हमारी 180 सीटों पे डाका डाला हुआ है, इन पक्के के डाकुओं ने, पहले वो वापस करें। हम लोग एक मूवमेंट तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, एक पुरअमन आइन और कानून की बालादस्ती के लिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी हो रही हैं। पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। किसी भी डायलॉग से पहले पीटीआई लीडरशिप कारकुनान को रिहा करना पड़ेगा। चोरी शुदा मैंडेट वापस कर दें तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। मौलाना फजलुर रहमान भी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम कर रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। विफाकी बजट लंदन प्लान का हिस्सा है, अवाम के फ़ायदे के लिए नहीं। जिस मुल्क में कानून और इंसाफ नहीं होगा तरक्की नहीं कर सकता। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता वहाँ सरमायाकारी नहीं आ सकती। मुल्क तब तक तरक्की करेगा जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा। उमर अयूब का बानी पीटीआई को साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से जेल में सहूलतें देने का मुतालबा। बानी पीटीआई चोरों से किसी किस्म की बातचीत के लिए तैयार नहीं। बानी पीटीआई ने साफ कह दिया पीपी, नून लीग और एमक्यूएम से बात नहीं करेंगे। ऐसा लग रहा है 6 जजेस के खत के मामले को दबाया जा रहा है। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन।